नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योति शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन आंसर की एक नई वीडियो है जिसमें मैं अपने YouTube के फैंस का, अपने स्टूडेंट्स का और ज्योतिष के जिज्ञासुओं का क्वेश्चन का आंसर देता हूं कि अगर वो किसी पैरामीटर में उलझ गए हैं, कोई नियम समझ नहीं आ रहा, तो उनको वीडियो के माध्यम से समझा देता हूं। लेकिन ये कुंडली दिखाने के लिए नहीं है। बहुत सारे लोग मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरी नौकरी कब लगेगी, मकान कब बनेगा, मेरी शादी कब होगी, ये कुंडली के एनालिसिस के लिए नहीं है। ये वीडियो अगर आपको कुंडली के एनालिसिस करवानी है तो ये ऊपर नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, बैंक में फ़ीस जमा कराइए और उसके बाद आपकी कुंडली का पूरा एनालिसिस किया जाएगा। अब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज ममता जोशी जी का। गुरुजी प्रणाम। मकर लगन में सूर्य और शनि की युति 5th हाउस में है, कैसा रिजल्ट देगा? लगन में राहु भी है और शनि की दशा में राहु का अंतर है। मकर लगन में अगर शनि 5th हाउस में बैठा है तो ये राजयोग है, लेकिन 8th लॉर्ड सूर्य और शनि का सबसे बड़ा शत्रु, आदि शत्रु, उसके साथ बैठा है तो उसके शुभ फलों में कमी कर रहा है। और आपने पूछा है कि शनि की दशा है, लगन में राहु है और लगन में राहु अच्छा नहीं होता, और शनि की दशा में राहु का अंतर है, तो ये आपको शुभ फल नहीं देगा। गुस्सा बहुत अधिक आएगा, अपमान हो सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, डिसीजन पावर भी कम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवा स्मिता सतपति जी का। गुरुजी प्रणाम। कर्क लगन में मंगल 8th हाउस में बैठा है और उसका महादशा में हेल्थ प्रॉब्लम बहुत है। राहु 12th हाउस में गुरु के साथ बैठा है और 6th हाउस में बुध, शुक्र, सूर्य और केतु की भी दृष्टि राहु पर है। राहु की महादशा में हेल्थ प्रॉब्लम होगी क्या? बिल्कुल होगी जी। ज्योतिष का एक नियम है, त्रिक भावों में, छठे, 8वें और 12वें भाव में अगर 4 या 4 से अधिक ग्रह बैठे हों तो जातक को हेल्थ प्रॉब्लम हमेशा रहती है। किसी ना किसी ग्रह की दशा या अंतर्दशा आती रहेगी। उसके लिए आपको सबसे पहले लगन को मजबूत करना होता है। अब 7 ग्रह एक साथ त्रिक भाव में बैठे हैं, जिनमें 4 छठे भाव में, 2 12वें में और 1 8वें भाव में, तो ये आपको हेल्थ प्रॉब्लम जीवन भर देते रहेंगे। इसके लिए आप अगर हो सके तो कुंडली दिखाइए, आपको पूरा उपाय बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रभूषण गुप्ता जी का। गुरुजी मेरे मन में एक प्रश्न था जो मुझे विचलित किए हुए है। गुरुजी कुंडली में पापी ग्रहों की कुल 13 दृष्टि हैं, जबकि शुभ ग्रहों की केवल 6 दृष्टि हैं। इस प्रकार पापी ग्रहों से हर भाव तथा ग्रह पीड़ित हो जाते हैं और इस तरह इंसान के जीवन में दुख होने चाहिए। कृपया मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। आपने कहा कि पापी ग्रहों की दृष्टि होती है, अशुभ होती है, क्योंकि वो 13 दृष्टि हैं। लेकिन बहुत ध्यान से नोट करना, पापी ग्रहों में हम शनि और मंगल को लेते हैं। शनि और मंगल की अपनी 4 राशियां होती हैं। शनि की मकर और कुंभ और मंगल की मेष और वृश्चिक। अब ये पापी ग्रह अगर अपने ही भाव पर दृष्टि दे रहे होंगे तो वो तो शुभ फलदायक हो जाएंगे।
उस भाव से संबंधित आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। इसलिए उन चारों को तो अलग कर दो आप। अगर मान लो शनि की दृष्टि मकर या कुंभ राशि पर पड़ रही है और वो कुंडली में जिस भाव में होंगे उस भाव से संबंधित आपको शुभ फल अधिक मिलेंगे। इसी प्रकार है मंगल, अगर मेष या वृश्चिक राशि पर उसकी दृष्टि है तो वो जिस भाव में होगी दृष्टि, उस भाव से संबंधित शुभ फलों में वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋषिकेश टी। वृश्चिक लगन में गुरु शुक्र मंगल हैं, पंचम में चंद्रमा है, तो शादी लव मैरिज होगी या अरेंज होंगी, बताएं परिणाम। हालांकि ये क्वेश्चन किसी जिज्ञासु का नहीं है, ये आपको कुंडली एनालिसिस करवानी चाहिए थी। मेरे सामने मेरे स्टाफ ने लिख दिया है, मैं इसका आंसर दे देता हूँ, यस लव मैरिज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनीता सिंह जी का। सर नमस्ते, गुरु जहाँ बैठा हो वहाँ पे कैसा फल देता है, प्लीज़ बताएं। शास्त्रों में लिखा है कि गुरु जहाँ बैठा होगा उस भाव के फल नाश कर देता है। लेकिन मेरा 39 ईयर का एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं होता है। 5वें भाव में गुरु बैठा है, गुरु संतान का कारक है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं कि इसको पुत्र संतान नहीं होगी। मेरे पास बहुत कुंडलियाँ हैं, 1 लाख से ज़्यादा कुंडलियाँ हैं जिनमें 5th हाउस में गुरु बैठा है और उनके 2 पुत्र हैं। 7वें भाव में गुरु बैठा है, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। 11वें भाव में गुरु बैठा है अकेला, और नॉर्मली कहेंगे कि उसको लाभ नहीं होगा। लेकिन मेरे एक क्लाइंट हैं, गुरु 11वें भाव में सिंह लगन में बैठा है, करोड़पति है। तो ये फार्मूला जो है प्रैक्टिकल शास्त्रों में दिया हुआ, बुकिश नॉलेज, किताबी नॉलेज और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत फर्क होता है। अब शनि जैसे कारक है उसका 8th हाउस का, लेकिन शनि अगर 8th हाउस में बैठा हो तो वो आयु लंबी करता है। तो ये जो फार्मूला है कि गुरु जहाँ बैठा है, नहीं, गुरु लगन में बैठा होता 1.25 लाख दोष माफ करता है। उसको खराब नहीं करता, लगन को धार्मिक बना देगा, कैरेक्टर बहुत अच्छा कर देगा, चरित्रवान बना देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुवन जोधना जी का। सर प्रणाम, व्हाट्स रिजल्ट ऑफ जुपिटर डेबिलिटेटेड इन लियो असेंडेंट बट एस्पेक्ट लगन लॉर्ड सन इन 2nd हाउस। इन्होंने बोला है कि सिंह लगन में गुरु 5th लॉर्ड होकर 6ठे भाव में नीच का बैठा है। तो यानी कि 5th हाउस से संबंधित बुरे फल प्राप्त होंगे, अशुभ फल प्राप्त होंगे। लेकिन अगर उसका नीच भंग हो गया तो 5वें भाव के सभी फलों में शुभ फल प्राप्त होंगे। और गुरु की दृष्टि 2nd हाउस में लगन लॉर्ड सूर्य के ऊपर है। अब गुरु चाहे नीच का हो या कोई भी ग्रह चाहे नीच का हो, उसकी दृष्टि अगर शुभ ग्रह है तो शुभ ही रहेगी और अशुभ ग्रह है तो अशुभ ही रहेगी। इसलिए वो फार्मूला जो है कि उसकी दृष्टि नीच ग्रह की दृष्टि अशुभ फल देगी, नहीं देगी। अगर वो नैसर्गिक शुभ ग्रह है तो उसके शुभ फलों में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैनिक 12। गुरुजी नमस्कार, इन तुला लगन वीनस इन 4th हाउस and retrograde Jupiter in 10th house aspecting each other, what type of result it give? लग्नेश का 4th हाउस में बैठना बहुत शुभ फलदायक है, केंद्र त्रिकोण का संबंध है ये, और मित्र के घर में बैठा है तो यानी कि और भी अधिक शुभ फल देगा।
जातक का माता से संबंध बहुत अच्छे होंगे, माता की हेल्थ बहुत अच्छी होगी, ज़मीन जायदाद मकान और वाहन प्राप्ति बहुत इजीली हो जाएगी, वाहन बहुत होंगे। और गुरु की दृष्टि, शुभ ग्रह की दृष्टि आने के कारण और भी अधिक शुभ फल मिलेगा। और गुरु 10th हाउस में अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है, यानी कि प्रोफेशन बहुत अच्छा हो गया, नौकरी व्यवसाय जिसमें भी होगा बहुत तरक्की करेंगे और बहुत धन प्राप्ति होगी, मंत्री पद भी प्राप्त हो सकता है, किसी संस्था के अध्यक्ष बन सकते हैं, एमएलए एमपी बन सकते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं चिरंजीत रॉय का। गुरुजी नमस्कार, वृश्चिक लगन में राहु 6th हाउस में है, शनि 12th हाउस में है और उच्च का है, और लग्नेश मंगल 9th हाउस में अस्त है। राहु की महादशा क्या फल देगी, कृपया बताएं। राहु 6ठे भाव में बैठा है और उस पर शनि का प्रभाव है, और मंगल की राशि में बैठा, मंगल नीच का है, तो यानी कि राहु की दशा आपको शुभ फल नहीं देगी। नमस्कार।